नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आज की ये हमारी 20वीं क्लास है और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं राजपूत राज्य, मैसूर राज्य का इतिहास और हैदर अली का आगाज और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राजपूत राज्य। राजपूत राज्य। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को हमने कल वाली क्लास में ये बताया था कि जिस तरीके से हैदराबाद, अवध और बंगाल, यहाँ के शासकों ने जिस तरीके से अपने आप को स्वतंत्र किया और उसी तरीके से ये राजपूत लोग भी, राजपूत शासक भी अपने आप को स्वतंत्र करने की सोच रहे थे, लेकिन ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि कोई स्वतंत्र राज्य बना सके, किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सके, और इसलिए ये हमेशा मुगलों से जुड़े रहे। तो देखा जाए राजपूतों ने कोई स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर पाई। इसके बाद मैसूर राज्य। ये जो मैसूर राज्य है, इसकी जो नींव डाली थी, स्वतंत्र मैसूर राज्य की जो नींव डाली थी, वो हैदर अली ने डाली थी। किसने? हैदर अली। हैदर अली। स्वतंत्र मैसूर राज्य का जन्मदाता कौन था? ये हैदर अली था। और बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, उसने भी मैसूर राज्य को काफ़ी मजबूत किया। देखा जाए तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1565 को। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। किस साम्राज्य का? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इसके पतन के बाद यहीं से एक छोटा सा राज्य अलग हुआ जिसका नाम पड़ा मैसूर। यहीं से एक राज्य अलग हुआ और जिसका नाम पड़ा मैसूर। इतनी बात समझ में आई? तो जो मैसूर राज्य है, ये विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, जो विजयनगर के पतन के बाद अलग हो गया था। और इस मैसूर पर सबसे पहले, यहाँ पर जब ये अलग हुआ तो यहाँ वाड्यार वंश का शासन था। वाड्यार वंश। और वाड्यार वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? जिसका नाम है चिक्का कृष्णराज द्वितीय। जो ये चिक्का कृष्णराज द्वितीय है, ये अंतिम शासक था वाड्यार वंश का, जो मैसूर पर शासन करता था। और मुख्य रूप से अगर देखें तो चिक्का कृष्णराज का शासन संभालने के लिए इसके 2 मंत्री थे। चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री थे, जिनका नाम है, पहला मंत्री है नंदराज और देवराज, दूसरा है देवराज। ये 2 मंत्री थे किसके? चिक्का कृष्णराज द्वितीय के। और यही मंत्री उसके शासन को संभालते थे। देखा जाए तो यही दोनों वास्तविक शासक थे। क्या थे ये वास्तविक शासक थे। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए, एक तरफ इसको हम साफ किए दे रहे हैं, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, और दूसरी तरफ था बहमनी साम्राज्य। तो हुआ ये कि ये जो बहमनी साम्राज्य है, ये जब ये टूटा तो ये 5 भागों में टूट गया। बहमनी साम्राज्य ये 5 भागों में टूटा। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला भाग अहमदनगर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर,
चौथा बरार और पांचवा बीदर। इन 5 हिस्सों में ये बहमनी साम्राज्य टूट गया था और इन्हीं पांचों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया था। वही युद्ध कहलाया था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। और जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो था ये हार गया था, ये लोग जीत गए थे, तो ये पतन की ओर चला गया था और यहीं से मैसूर राज्य अलग हुआ था, ठीक है। जब मैसूर राज्य अस्तित्व में आ गया और चिक्का कृष्णराय द्वितीय ये मैसूर राज्य पर शासन कर रहा था, और इसके समय दक्कन में अगर देखा जाए तो मराठा, निजाम, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन सभी का आपस में वहां संघर्ष चल रहा था। और निजामों और मराठों के संघर्ष का ये मुद्दा मैसूर बना हुआ था। मैसूर पर निजाम और मराठा ये दोनों अधिकार करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। और जो नंदराज और देवराज थे, नंदराज और देवराज जो मैसूर के वास्तविक शासक थे, इन्हीं की सेना में, इनकी ही सेना में जो हैदर अली था, हैदर अली ये एक सिपाही था। क्या था? सिपाही। नंदराज और देवराज की सेना में ही हैदर अली एक सिपाही था। लेकिन हैदर अली के जो पूर्वज थे, या कह सकते हैं ये लोग जहाँ के रहने वाले थे, ये देखा जाए तो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली प्रांत के रहने वाले थे। और हैदर अली के पिताजी वहाँ से दिल्ली से दक्कन चले गए थे, वहीं पर बस गए। चूँकि हैदर अली के पिताजी, जब हैदर अली छोटे थे उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और इसलिए हैदर अली की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, और इसलिए ये जीवन भर अशिक्षित ही रहे। लेकिन अगर देखा जाए, हैदर अली आत्मविश्वासी था, दृढ़ संकल्पी था, ऊर्जावान था और एक वीर योद्धा था। और इतनी प्रतिभा देख करके, हैदर अली के अंदर इतनी प्रतिभा को देख करके नंदराज बहुत ही खुश होता है, और खुश होकर के हैदर अली को, जो हैदर अली है, इसको डीडी गुल जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये पहले मैसूर के ही हिस्से में था, तो डीडी गुल का ये सेनापति बना देता है। सेनापति किसको बना दिया जाता है? हैदर अली को। कौन बना देता है? नंदराज डीडी गुल का जो क्षेत्र था, वहाँ की जो भी सेना थी, उसका सेनापति बना दिया जाता है। किससे बना दिया जाता है? हैदर अली को, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली था, एक वीर योद्धा था। भले ही बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत ही इसके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी। तो जब इसे डीडी गुल का सेनापति बना दिया गया, तो इसने वहाँ पर एक शस्त्रागार बनवाया। क्या बनवाया? एक शस्त्रागार। एक शस्त्रागार बनवाता है, और वहाँ पर बहुत सारे फ्रांसीसी हथियार मंगवा करके इकट्ठा करता है, बहुत सारी बंदूकें इकट्ठी करता है। और वहाँ की जो सेना होती है डीडी गुल की, उस सेना को फ्रांसीसी सेनापतियों के द्वारा उसे प्रशिक्षित करवाता है। अर्थात जिस तरीके से फ्रांसीसी सेना प्रशिक्षित थी, उसी तरीके से हैदर अली भी अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाता है और अपनी सेना को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित करता है। और जब 1759 में जब मराठों ने जब मैसूर पर हमला किया, आक्रमण किया, तो हैदर अली ने ही मैसूर को बचाया था। और जब हैदर अली ने मैसूर को बचा लिया, तो ये जो नंदराज था, ये और ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न होता है, और हैदर अली को प्रमुख सेनापति बना देता है। सारी सेना का सेनापति, प्रमुख सेनापति बना देता है। और जब हैदर अली प्रमुख सेनापति बन गया, हैदर अली, अब ये प्रमुख सेनापति बना दिया जाता है, प्रमुख सेनापति। और जब ये प्रमुख सेनापति बन जाता है,
तो अब इसने और भी अपनी ताकत को बढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत सारा गोला बारूद इकट्ठा किया, अपनी सेना को और अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करवाया। और इसके बाद 1760 की बात है कि जब अपनी शक्ति को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया, और इसके बाद में क्या करता है, 1760 में ये नंदराज पर ही हमला कर देता है और नंदराज की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? नंदराज की। जिसने इसको प्रमुख सेनापति बनाया था उसी पर ये हमला करता है और इसकी हत्या कर देता है। नंदराज की अब हैदर अली हत्या कर देता है और मैसूर पर कब्जा कर लेता है, मैसूर की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर देता है और मैसूर का शासक बन जाता है। और प्रमुख रूप से हैदर अली ने हैदर अली ने 1761 में एक स्वतंत्र मैसूर राज्य की नींव डाल दी। स्वतंत्र मैसूर राज्य की नींव हैदर अली ने डाल दी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हैदर अली ये विस्तारवादी शासक था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और इसी क्रम में इससे मराठा, निजाम, अंग्रेज ये सब रुष्ट रहते थे। और इसने अपने साम्राज्य के आसपास के जो भी छोटे छोटे शासक थे उन सभी को इसने अपने अधीन कर रखा था। और इसने अपनी राजधानी रंगपट्टनम को इसने अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रंगपट्टनम बनाई थी। और जब हैदर अली शासक बना तो हैदर अली के समय में मराठों ने भी कई बार हमला किया। मराठों ने, जब हैदर अली शासक बना था तो मराठों ने भी हैदर अली के साम्राज्य पर, हैदर अली के ऊपर कई बार आक्रमण किया। तो मराठों ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था, अगर देखा जाए तो 1764 में किया था पहला आक्रमण। मुख्य रूप से 3 आक्रमण मराठों ने किए थे जब हैदर अली गद्दी पर बैठा था। उसके बाद 1764 में किया, 1766 में दूसरा आक्रमण किया, 1771 में किया, 1771 में तीसरा आक्रमण किया। और इस समय जब मराठा मैसूर राज्य पर हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, उस समय मराठों का देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता जो था, मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने ये युद्ध किए और हैदर अली को इन्होंने परास्त कर दिया। साथ ही साथ मैसूर राज्य के काफ़ी बड़े क्षेत्र को मराठों ने अपने अधीन कर लिया था और हैदर अली से बहुत सारा धन लेकर के इन्होंने संधि की थी। कहने का तात्पर्य है कि मराठों ने हैदर अली को हरा दिया था, विवश कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है। कब? 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब माधवराव की मृत्यु होती है, इसके बाद हैदर अली ने मराठों के ऊपर हमला किया और हमला करके जो भी मराठों ने मैसूर राज्य का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था उसको हैदर अली ने मराठों से छीन लिया। और इसके अलावा, इसके बावजूद भी मराठों के कई सारे क्षेत्र हैदर अली ने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो और इसी के साथ साथ अगर देखें तो अंग्रेजों ने भी मैसूर पर 4 बार हमला किया, 4 बार आक्रमण किया, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने मैसूर पर 4 बार आक्रमण किया, जिसे क्या बोला जाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध। और इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में पहली हेडिंग डालेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये
1767 से लेकर के 1769 तक ये चलता है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जब मैसूर का शासक हैदर अली बना तो ये इसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ने लगी और ये काफ़ी पावरफुल शासक था और इसलिए अंग्रेज कहीं न कहीं अपने राजनीतिक कैरियर और व्यापारिक स्टेटस को लेकर के अपने आप को खतरा महसूस कर रहे थे और मद्रास के लिए भी अंग्रेज हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को खतरे के रूप में देख रहे थे और हैदर अली चूँकि विस्तारवादी शासक था और इसलिए भी अंग्रेज़ों के हाथ पैर फूल रहे थे। लेकिन अंग्रेज भी अगर देखा जाए तो 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद, प्लासी के युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेज भी अपनी सैन्य शक्ति को लेकर के आश्वस्त हो चुके थे। लेकिन फिर भी जो हैदर अली की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति और इसकी क्षमता को देखकर अंग्रेज घबरा तो रहे ही थे, लेकिन साथ साथ ही मराठा और निजाम भी हैदर अली से घृणा करने लगे। तो होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने ये सोचा, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि ऐसा किया जाए कि मराठा और निजाम हैदर अली से घृणा कर ही रहे हैं और हम भी घृणा कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि मराठों और निजामों को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन्होंने मराठों और निजामों को इनको धन और पैसे का, धन और क्षेत्र का कह सकते हैं, धन और क्षेत्र का लालच दिया कि देखो हम तुम्हें संपत्ति देंगे और क्षेत्र भी देंगे और आप मेरी तरफ आओ और हैदर अली से संघर्ष करेंगे, उससे युद्ध करेंगे। तो जब अंग्रेज़ों ने इन्हें अपनी तरफ कर लिया और इसकी जानकारी हैदर अली को हो जाती है कि अंग्रेज़ों ने एक चाल के माध्यम से धन और क्षेत्र का लालच देकर मराठों और निजामों को अपनी तरफ कर लिया। ये जैसे ही जानकारी हैदर अली को हुई, वैसे ही हैदर अली ने मराठों और निजामों से बात की कि ऐसा करते हैं, आप लोग मेरी तरफ आइए और हम वादा करते हैं कि जो भी अंग्रेज आपको धन और क्षेत्र देंगे उससे बहुत सारा ज़्यादा हम पैसा देंगे और क्षेत्र भी देंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आप मेरी तरफ आ जाइए। तो हैदर अली ने भी धन और क्षेत्र का लालच दिया और धन क्षेत्र देने का वादा किया और मराठों और निजामों को हैदर अली अपनी तरफ खींच लेता है। अब हैदर अली की तरफ कौन हो जाते हैं? मराठा हो जाते हैं, निजाम हो जाते हैं और हैदर अली तो है ही हैदर अली। तो मराठा, निजाम और हैदर अली अब ये एक तरफ हो जाते हैं, अंग्रेज अकेले रह जाते हैं। ये जब एक तरफ हुए तो इन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले मद्रास पर हमला किया, मद्रास पर हमला। और ये मद्रास उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था, अंग्रेज़ों का यहाँ प्रभुत्व था। तो जब मद्रास पर हमला करते हैं, लेकिन हैदर अली जीत नहीं पाता है, हार जाता है। और जैसे ही हैदर अली को हारता हुआ देखा किसने? निजामों ने। इन्होंने पाला बदल ली, देखा कि हैदर अली हार रहा है, तुरंत ही जाकर के अंग्रेज़ों की तरफ हो गए, अंग्रेज़ों से मिल गए। हालांकि हैदर अली हार गया और इसके बाद मजबूरी में ये पीछे हट जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद हैदर अली फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से इसके अंदर साहस आता है, फिर से ये हौसला भरता है और एक बार फिर से अब ये क्या करता है? अर्काट पर हमला कर देता है, अर्काट पर हमला करता है। कर्नाटक की ये राजधानी है, कर्नाटक, उस समय कर्नाटक की राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर ये हमला करता है और जीत जाता है। अब जैसे ये जीतता है, इसके बाद ये हैदर अली अर्काट पर हमला करने के बाद, जीत के बाद ये मद्रास की तरफ कूच करता है, मद्रास की तरफ पहुंचता है, जाता है। अब अंग्रेज़ों के हाथ पैर और ज़्यादा फूलने लगे कि ये मद्रास की तरफ आ रहा है, अब ये मद्रास पर भी अपना कब्जा कर लेगा, हम लोगों को हरा देगा। तो जब मद्रास पर, इसे हम साफ किए दे रहे हैं, जब ये मद्रास की तरफ बढ़े तो अंग्रेज़ों के हाथ पैर फूलने लगते हैं और अंग्रेज़ इनसे बात करते हैं और समझौता करते हैं, संधि करते हैं
और एक संधि होती है हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य, अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य, हैदर अली इनके मध्य एक संधि होती है जिसे कहते हैं मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। और ये कब हुई? ये हुई 4 अप्रैल 1769 को ये संधि होती है। और इस संधि के तहत ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और जो भी एक दूसरे के जो भी क्षेत्र जीते थे, जिन क्षेत्रों पर एक दूसरे का कब्जा था, वो कब्जा वापस कर दिया गया, एक दूसरे के बीच क्षेत्रों को लौटा दिया गया। और एक और शर्त रखी गई कि हैदर अली को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब अंग्रेज अपनी सेना हैदर अली के सहयोग में, हैदर अली के समर्थन में भेजेंगे। ये शर्त भी रखी गई थी। तो ये हो गया आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिलहाल क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।